कहानी की शुरुआत योंग नाम के एक आदमी से होती है जो अपने कॉलेज में बहुत ही अच्छा रॉक क्लाइंबर था, लेकिन फिर बाद में उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से उसके परिवार में उसकी कोई खास इज्जत नहीं थी। वो अक्सर अपना समय पार्क में ट्रेनिंग करके गुजारता था, पर आसपास के लोगों के मुताबिक वो सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा था। यहाँ तक कि उसका भांजा जी हो भी उसकी इज्जत नहीं करता था। उसी शाम योंग रसोई में बर्तन धो रहा था और वहीं उसके माँ बाप रिमोट के पीछे लड़ रहे थे। और फिर थोड़ी देर के बाद योंग के कमरे में उसकी बहन जोंग ह्योन आई, जो योंग की बेरोजगारी की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी, और उसने बिना बात के ही योंग पर चिल्लाना शुरू कर दिया और साथ ही उसने कहा कि मम्मी का 70वां जन्मदिन है, जल्दी से तैयार हो जा। योंग बोलता है ठीक है। अपनी बहन को कमरे से भेजने के बाद योंग अपने पुराने रॉक क्लाइंबिंग के समय को याद करने लग जाता है, जहाँ उसके साथ योई नाम की एक लड़की भी थी जो योंग को मनी मन बहुत ज्यादा पसंद थी। थोड़ी देर बाद योंग का पूरा परिवार उसकी माँ का बर्थडे मनाने के लिए क्लाउड गार्डन नाम के एक होटल में पहुंचा, जहाँ उसके सभी रिश्तेदारों ने योंग से उसकी नौकरी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। पर योंग का जवाब था कि राजा भी कभी नौकरी करते हैं, मैं तो सारा टाइम खाता हूँ, पीता हूँ और सोता हूँ। बस पार्टी के दौरान अचानक से योंग की नजर योई पर पड़ी, जो इस समय होटल में काम करती थी, जिसके बाद वो दोनों बातें करने के लिए बाहर चले गए, जिस पर योई ने उसे बताया कि वो इस होटल की असिस्टेंट मैनेजर है। लेकिन फिर जब इसके बाद बात निकल कर आई तो योंग क्या करता है, तो उसने अपनी काबिलियत की झूठी कहानी बना दी। उसने कहा कि मैं तो एक बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, लेकिन योई को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। खैर फिर योंग ने उसे उनकी पिछली मुलाकात के बारे में याद दिलाया, जहाँ योंग ने उसे डेट पर चलने के लिए पूछा था, जिसके लिए योई ने उसको साफ इनकार कर दिया था। अभी योंग इतराकर कहने लगा कि दिल तोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी माइंड ब्लोइंग चल रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे आने या जाने से। लेकिन योई को उसकी इस बात पर भी भरोसा नहीं हुआ। होटल में पार्टी अभी भी चल रही थी और योंग को जबरदस्ती अपने रिश्तेदारों से मिलना पड़ रहा था। उसी वक्त शहर की सड़कों पर एक ट्रक कई सारे टैंक्स लेकर चल रहा था, और तभी अचानक से ड्राइवर ने उस ट्रक से उतरकर कई सारे वॉल्स को खोल दिया, जिसके बाद एक गैस बड़ी तेजी से टैंक से बाहर निकलने लग गई और फिर देखते ही देखते वो पूरे शहर में फैल गई। थोड़ी देर बाद सभी लोग समझ गए कि ये गैस कोई आम गैस नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके नजदीक आने वाले लोग जमीन पर गिर रहे थे। और फिर थोड़ी देर में पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। उधर क्लाउड गार्डन में भी पार्टी खत्म हो गई थी, जिसके बाद योंग के सभी रिश्तेदारों ने बचा हुआ खाना पैक करवाना शुरू कर दिया, और उनकी ये हरकत देखकर योंग को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। तब तक योई को भी अपने दोस्तों की मदद से योंग की सच्चाई के बारे में पता चल गया था। पर तभी अचानक से गैस सिलेंडर शीशे को तोड़ते हुए होटल से बाहर आया, जिसे देखते ही सभी लोग बाहर की तरफ भागे। पर फिर जैसे ही उन्होंने बाहर की हालत देखी तो वो समझ गए कि भाई अंदर ही ठीक थे हम तो। इसके बाद वो सभी तुरंत ही वापस होटल की तरफ भागे, और तभी योंग के भतीजे जियो ने उसे अपनी माँ के बारे में बताया, जो इस वक्त एक गाड़ी के अंदर थी। योंग ने तुरंत अपनी बहन को होटल में वापस आने को कहा, पर जैसे ही जोंग ह्योन गाड़ी से बाहर निकली तो गैस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद योंग अपनी बहन को उठाकर होटल में ले आया, पर अब जोंग ह्योन को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, साथ ही उसके पूरे शरीर पर जलने के निशान आ गए थे। उधर जैसे ही योई और योंग ने खिड़की की तरफ देखा तो वो समझ गए कि गैस धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। इसलिए योंग ने सभी लोगों को छत पर जाने को कहा, लेकिन शुरुआत में किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं था। पर तभी उन सबके फोन में एक मैसेज आया जिसमें उन्हें छत पर चढ़ने के लिए कहा गया था, जिसके बाद सभी लोग होटल की छत की तरफ भागने लगे। और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि छत का दरवाजा तो बंद है और उसकी चाबी रखी है पहले फ्लोर पर, तो अब पूरी तरह से गैस से भर चुका है फर्स्ट फ्लोर। तो तभी यू ने कहा कि दरवाजे की दूसरी चाबी भी होगी, जाकर सभी कमरों में ढूंढो, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। और इसी तरह चाबी ढूंढते हुए एक कमरे में उनकी नजर न्यूज चैनल पर पड़ी, जहां से उन्हें पता चला कि ये गैस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अभी तक किसी के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। पर वहीं एक अच्छे मास्क का इस्तेमाल करके 15 मिनट के लिए खुद को बचाया जा सकता है। दूसरी तरफ सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। न्यूज सुनते ही सभी लोग चाबी के साथ साथ मास्क भी ढूंढने लगते हैं। पर तभी योंग को आइडिया आया कि वो लोग छत के दरवाजे को बाहर से भी तो खोल सकते हैं। यहाँ तक पहुंचाने के लिए वो अपनी रॉक क्लाइंबिंग की काबिलियत का इस्तेमाल कर सकता है, और इस सब के लिए उसने यूई को एक रस्सी का इंतजाम करने को कहा। इसके बाद उसने खिड़की के शीशे को तोड़ा ऊपर, तभी उसके रिश्तेदार भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन योंग ने बिना किसी को सुने सामने वाली बिल्डिंग पर छलांग लगा दी। यूई समझ चुकी थी कि योंग किसी को नहीं सुनने वाला, और इसलिए
उसने अपना रॉक क्लाइंबिंग का सामान योंग को पकड़ा दिया, जिसके बाद वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा, जहाँ एक और सारे रिश्तेदार काफी ज्यादा डरे हुए थे। तो वहीं पे उसका एक दूसरा भाई उसकी बहादुरी का लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। उधर योंग अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच गया था, पर रस्सी छोटी होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता था और इसलिए उसने बहादुरी दिखाते हुए रस्सी को वहीं पर छोड़ दिया। वो जानता था कि उसकी एक गलती उसकी जान भी ले सकती है, पर वो काफी ध्यान से आगे बढ़ता गया और तभी जो शेर का दांत उसने पकड़ा हुआ था वो अचानक से टूट गया, जिस वजह से योंग नीचे गिरने ही वाला था। पर तभी वो खुद को संभालते हुए आखिरकार छत पर चढ़ गया, जिसके बाद उसने दरवाजा खोलकर अपने सभी रिश्तेदारों को ऊपर बुला लिया। अब उनका काम था हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचना, और उनकी लाख कोशिशों के बाद भी पायलट की नजर उन पर नहीं पड़ी। तभी योई को एक आइडिया आया। उसने सभी को अपने फोन्स की लाइट्स निकालकर आसमान की तरफ मदद का इशारा करने को कहा। दूसरी तरफ पुलिस ने इस गैस छोड़ने वाले आदमी को पकड़ लिया था। असल में वो आदमी एक बायोटेक कंपनी का डायरेक्टर था और कंपनी से निकाल जाने के बाद उसने अपना बदला लेने के लिए इस गैस को शहर में छोड़ा था। काफी कोशिशों के बाद अब तक किसी भी पायलट का ध्यान उनकी तरफ नहीं पहुंचा था, जिसके बाद उन्होंने अपने प्लान को बदलते हुए लाउड स्पीकर से मदद मांगना शुरू कर दिया, लेकिन इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। पर तभी योई को एक नया आइडिया आया। उसने होटल के एयरपोर्ट्स को ऑन ऑफ करके पायलट्स का ध्यान खींचने की कोशिश की। आखिरकार पायलट की नजर उनके ऊपर पड़ ही गई, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर ने होटल की छत के ऊपर एक रेस्क्यू केस भेजा। जल्द ही सभी लोगों ने एक एक करके उस पर चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक योंग और युई की बारी आई तब तक वो केस ओवरलोड हो चुका था। योंग ने युई की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसको तो ले जाओ, लेकिन रेस्क्यू ने कहा कि अब उनके पास लिमिट फुल हो चुकी है, जिसका सीधा मतलब है कि अब उन दोनों को वहीं खड़े होकर अगले हेलीकॉप्टर का इंतजार करना होगा। और थोड़ी देर बाद ही वो दोनों समझ गए कि वो यहाँ पर रहकर तो जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसलिए उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया, जिसके लिए सबसे पहले उन्होंने जरूरत का सामान उठाया और फिर अपने आप को पूरी तरह से ढककर वो होटल से निकलकर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंच गए, जहाँ कुछ मिनट के लिए आराम करने के बाद उन्होंने कुछ डंबल को एक रस्सी से बांधकर दूसरी बिल्डिंग की छत पर फेंक दिया। इसकी मदद से वो अपने लिए एक रास्ता बनाना चाहते थे, जिसके बाद युई ने बहुत ही हौसले के साथ कहा कि मैं पहले जाऊंगी। युई के हल्के वजन के बावजूद भी वो डंबल उसका भार नहीं उठा पा रहा था और बीच रास्ते में ही वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो दूसरी तरफ पहुंच ही गई। लेकिन फिर जैसे ही योंग उस रस्सी को पार करने लगा तभी गैस सामने वाली बिल्डिंग की छत पर भी पहुंच गई, इसलिए योंग ने युई को तुरंत छुप जाने को कहा। इसके बाद वो खुद वापस जाकर मास्क पहन के आया और फिर एक और डंबल की मदद से वो किसी तरह उस रस्सी को पार करने में कामयाब रहा। उधर हॉस्पिटल में सभी पीड़ित लोगों का इलाज शुरू हो गया था और अब तक सरकार को ये भी पता लग गया था कि उस गैस को तो सिर्फ साधारण पानी की मदद से रोका जा सकता है, लेकिन गैस अब इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उसे खत्म करने के लिए काफी ज्यादा समय लगने वाला था। उधर योंग के पिता अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे और इसलिए उन्होंने शहर में वापस जाकर उसे ढूंढने का फैसला किया, जिसके बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ शहर के बाहर तक आ पहुंचे, जहां उनकी नजर कुछ आदमियों पर पड़ी जो शहर में ड्रोन्स की मदद से लोगों को ढूंढ रहे थे। योंग के डैड ने तुरंत ही उन्हें कुछ पैसे देकर कहा कि मेरे बेटे को ढूंढो। उधर योंग और युई एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए थे, जहाँ युई की नजर कुछ लोगों के पोस्टर्स पर पड़े और उसने इनका इस्तेमाल करके छत पर एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की कि मानो वहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, और उसने उनका इस्तेमाल करके एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की मानो वहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि वो जानती थी कि हेलीकॉप्टर सबसे पहले 2 लोगों की बजाय बहुत सारे लोगों की भीड़ की मदद करने जाएगा। पर तभी उनकी नजर सामने वाली बिल्डिंग में फंसे कई सारे बच्चों पर पड़ी और उन्होंने उन बच्चों की मदद करने का फैसला किया। खैर इस वक्त एक हेलीकॉप्टर उन दोनों की मदद करने के लिए वहाँ भी पहुंच गया, पर उन्होंने उन पोस्टर्स को जमीन पर एरो बनाकर पायलट के लिए सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा किया और खुशकिस्मती से वो पायलट उनकी बात को समझ भी गया। वो दोनों अब दोबारा से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, पर तभी पास ही में गैस स्टेशन में धमाका हो गया, जिस वजह से अब वो गैस उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। अब उनके पास किसी और ऊंची बिल्डिंग में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी बिल्डिंग की तरफ भागते हुए उनकी नजर एक ड्रोन पर पड़ी और ये ड्रोन वही था जो उसके डैड ने भेजा था। अपने बेटे को जिंदा देखकर उन्होंने तुरंत ही पुलिस को अपने बेटे को बचाने के लिए कहा। इसके बाद उस ड्रोन ने लगातार युई और योंग का पीछा करना शुरू कर दिया और साथ ही उनकी ये वीडियो पूरे देश में लाइव चल रही थी, जहाँ सभी लोग युई और योंग को खतरे से खेलते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो एक बिल्डिंग पर सांस लेने के लिए रुके, पर तभी उस ड्रोन की बैटरी खत्म हो गई, जिस वजह से वो बंद पड़ गया। उधर अपने बेटे को इतनी खतरनाक मुसीबत में देखकर योंग की माँ तो बेहोश ही हो गई। तभी थोड़ी देर बाद कई सारे ड्रोन्स योंग और युई के पास पहुंच गए और तभी योंग को एक आइडिया आया। उसने एक ड्रोन को अपने पास बुलाकर उस पर एक रस्सी बांध दी, जिसके बाद उसने ड्रोन को उस रस्सी को ले जाकर सामने वाली इमारत की पाइप में फंसाने को कहा ताकि वो लोग उस रस्सी की मदद से आगे बढ़ सके। लेकिन इस बार वो उस रस्सी के
बीच में पहुंचकर फंस गए और इस वक्त पाइप से धीरे धीरे वो रस्सी भी खुल रही थी। और इसी तनाव भरे मौके पर यूई ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने रस्सी को एक तरफ से काटना शुरू कर दिया ताकि वो झूल कर दूसरी तरफ पहुंच सके, लेकिन बदकिस्मती से वो रस्सी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और वो नीचे गिर गए। सभी लोग ये नजारा देखकर हैरान थे। तब तक एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच गया था और तभी उनकी नजर यूई और यांग पर पड़ी। अब भी किसी तरह वो बचकर एक टावर पर लटके हुए थे। उन सभी को एक सुरक्षित जगह पर लाया गया जहां यांग की मुलाकात अपने परिवार से हुई। वो सभी उसे जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। उधर यूई के मैनेजर ने भी उसकी चिंता करने का ड्रामा करना शुरू कर दिया, लेकिन यूई उसकी सच्चाई जानती थी। थोड़ी देर बाद यांग यूई को उसका क्लाइंबिंग हुक देने वापस आया, पर यूई का कहना था कि यार मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब ये भारी भरकम चीज मैं नहीं उठा सकता, तो तुम इसे मुझे दोबारा दे देना कभी और। यांग को पहले तो उसकी बात समझ में नहीं आई, पर जल्दी वो समझ गया कि यूई उससे दोबारा मिलना चाहती है। तो दोस्तों ये थी हमारी इस मूवी की कहानी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।